बड़ा अद्भुत चमत्कार है। वास्तव में जो रचना संसार की है और जो गुणधर्म हैं उनका अगर समझना है तो अपने शरीर के माध्यम से भी देखा जा सकता है। वास्तव में किसी राष्ट्र को संचालित करने के लिए, किसी समाज को संचालित करने के लिए और किसी परिवार को संचालित करने के लिए अगर उदाहरण देखना है तो मानव का शरीर है। मानव शरीर में इंद्रियों का लक्षण भोग और विलास होता है, क्योंकि इंद्रियां यूँ तो ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, लेकिन 5 कर्मेंद्रियां उन्हीं का सहयोग 5 कर्मेंद्रियां भौतिक रूप से करती रहती हैं। यह सब आत्म तत्व, ब्रह्म तत्व, ऊर्जा, एनर्जी से संचालित हैं। इसी में स्थूल शरीर कहलाता है ये, जिसमें 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां होती हैं। इसी शरीर के अंदर अंतःकरण चतुष्टय, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये सूक्ष्म शरीर होता है। इनके भी साथी परस्पर ये इंद्रियों के सहारे भी रहते हैं, ये शरीर के सहारे भी रहते हैं, क्योंकि पौरुषवान शक्ति को पुरुषार्थ करने के लिए देह साधन है। अंतःकरण चतुष्टय, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार में भी चित्त में भावनाएं रहती हैं जो पूर्व जन्म के संस्कार होते हैं। इसलिए परिस्थिति पाकर वे भावनाएं पैदा होती रहती हैं, लेकिन उन्हें अग्रसर करने में बुद्धि का अवलंबन होता है। मन, अहंकार ये सहयोग करते हैं। इंद्रियों का स्वामी मन होता है, इसलिए इंद्रियों को दौड़ाने में और पंच कर्मेंद्रियों और पंच ज्ञानेंद्रियों को अपने वशीभूत कर लेता है मन। इसलिए मन भोग और विलास का साथी बनता है। इच्छा का साथी वही है, इच्छा का स्वरूप भी वही है, किंतु वो इच्छा कितनी लाभप्रद है और कोई हानि तो नहीं, यह विचार, यह निर्णय प्रथम बुद्धि करती है, फिर विवेक करता है और फिर ज्ञान के अंतःकोश हैं स्मृति, बुद्धि, मति, प्रज्ञा। अर्थात ये जिसके बलवान होते हैं वो मजबूत विकास करता है, चाहे वो कोई राष्ट्र हो, चाहे कोई वो समाज हो और चाहे कोई परिवार हो अथवा स्वयं व्यक्ति हो। वो व्यक्ति अच्छा विकास करेगा किसी देश का, किसी परिवार का, किसी समाज का और स्वयं का भी, जिसके अंदर बुद्धिमत्ता है। बुद्धिमत्ता के आधार पर ही ब्राह्मण वर्ण की श्रेष्ठता रही है। विवेकशीलता, मति और प्रज्ञा, स्मृति आदि की क्षमताएं ब्राह्मण वर्ण में अधिक रही हैं। यही कारण हजारों लाखों वर्ष से पूज्य ब्राह्मण वर्ण आज भी श्रद्धा का पात्र इन्हीं गुणों से बनता है। वास्तव में समाज के विकास के लिए जिसकी बुद्धि अच्छी होती है वो घर में मुखिया बन जाता है। जिसका विवेकशील आचरण होता है वो अपने आप समाज में स्थान पाता है। राष्ट्र में भी किसी राष्ट्र का नायक कोई बनता है तो जब बुद्धिमान बन जाता है तो राष्ट्र का विकास होता है।
और अगर किन्हीं कारणों से बुद्धिमान को पीछे धकेल दिया गया और कुछ ऐसे संवैधानिक नियम बना लिए गए जिनसे बुद्धिमान को अग्रसर न करके अन्य को स्थान दे दिया जाए, अन्य का स्थान जहाँ उनकी क्षमता है वहाँ मिलना चाहिए, उसका सदुपयोग होना चाहिए और उनका विकास पथ बढ़ाना चाहिए, जिससे वह बुद्धिमान बने, जिससे वो मति प्रज्ञा स्मृति के स्वरूप को धारण करें, उनमें भी ये विकास हो। इस प्रकार के प्रयोग और प्रयास करना चाहिए। वास्तव में भारतवर्ष स्वतंत्र हुआ, उसमें बुद्धिमत्ता का प्रयोग किया गया है और इसीलिए गाना गाया जाता है, गीत गाया जाता है कि हमें तो आज़ादी दिला दी बिना खड़ग बिना ढाल। अर्थात परिवार में भी समन्वय, सामंजस्यता। आज अलग अलग विचारधाराओं के लोग जब किसी सरकार को संयुक्त रूप से बनाते हैं तो समन्वय ही तो होता है, नहीं तो कितनी कठिनाई आ जाए। कैसे सरकारें बने? समन्वय, सहिष्णुता समाज के भीतर होना चाहिए। निश्चित रूप से तो देश आगे बढ़ता है। वास्तव में इसका ख्याल रखते हुए ही नीतियां बनाना चाहिए। आज नई सरकार के गठन पर मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। श्री हनुमान सत्संग धाम, श्री हरि अवतार दर्शन पीठ, कृष्णा विहार, ग्वालियर की ओर से, सभी भक्तों की ओर से, भारत सरकार के लिए अग्रसर होने वाले सभी सांसद साथियों, देश के हमारे प्रतिनिधि, उन सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार निश्चित रूप से भारतीय सनातन धर्म, संस्कृति और सभ्यता के लिए कार्य करते आए हैं, कार्य करते रहेंगे। भारत की पहचान सनातन है। भारत की पहचान सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत् है। विश्व बंधुत्व की विचारधारा है। दया की, कृपालुता की, ऐसे सद्गुण और सदाचार से अभिभूत भारतीय दर्शन है। मैं पुनः सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। निश्चित रूप से हम विकास पथ पर आगे बढ़ेंगे।